कहा मैं जैन हूँ, जैन अल्पसंख्यकों में आता है। और लेकिन आधे से ज्यादा जैनी तो मंदिरों में जा रहे हैं, माता रानी के जागरण करवा रहे हैं। देखिए दुनिया में क्या लोग कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूल निवासी का जो सिद्धांत है इस देश की जड़ से जुड़ा हुआ, इस देश के हजारों सालों से, इस देश की जननी, इस देश की धरती से जुड़ा है। इसलिए इस बात को कहना कि हमारा समाज या शौर्य यात्रा या शौर्य दिवस या जिस प्रकार भीमा राव भीमा गांव का जो मामला है ये अंग्रेजों की साजिश थी, ऐसा नहीं है। और बहुजन समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी का है वो मूल निवासी है देश का, तो मूल निवासी कभी ऐसी बात नहीं कर सकता कि अपने देश के साथ द्रोह करके अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा। ये सब झूठ है। आत्मा की खुशी जिस प्रकार आज बहुजन समाज, जैसे आपने कहा मैं जैन हूँ, जैन अल्पसंख्यकों में आता है। और लेकिन आधे से ज्यादा जैनी तो मंदिरों में जा रहे हैं, माता रानी के जागरण करवा रहे हैं। देखिए दुनिया में क्या लोग कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूल निवासी का जो सिद्धांत है इस देश की जड़ से जुड़ा हुआ, इस देश के हजारों सालों से, इस देश की जननी, इस देश की धरती से जुड़ा है। इसलिए इस बात को कहना कि हमारा समाज या शौर्य यात्रा या शौर्य दिवस या जिस प्रकार भीमा गांव का जो मामला है ये अंग्रेजों की साजिश थी, ऐसा नहीं है। उन जैनियों के लिए क्या कहना चाहोगे जो जैनी महावीर के रास्ते से भटक गए, जिनके साथ महावीर भी उनके मंदिरों में रखे हैं, हिंदू के देवी देवता भी उनके मंदिरों में रखे हैं, वो हिंदू के अपने आप को आज, जैसे अगर मैं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जी की बात करूं, वो खुद जैनी हैं अमित शाह साहब, लेकिन वो हिंदू धर्म का झंडा उठा करके चल रहे हैं। देखिए क्या होता है, राजनीति और धर्म दो अलग अलग पार्ट है। अगर कोई जैन धर्म का व्यक्ति अन्य धर्मों में जाता है वो उसकी सोच है, लेकिन महावीर ने खुद कहा है मुझको मत पूछना, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। वो है अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो। वही बहुजन समाज का नारा है कि जब समानता की बात करते हैं, आज लड़ाई किस बात की है? आज लड़ाई है समानता की। हर व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है वो समानता चाहता है, और समानता का मतलब ये है जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये लड़ाई है, और जिस दिन ये बात सिद्ध हो जाएगी वो अपने आप आपके सामने सिद्ध हो जाएगी। आप कह रहे हैं अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। आप भीम आर्मी के बड़े नेता हैं, आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, और जिस समाज से आप आते हो समाज के लोग आपको ट्रोल तो करते हुए कहा कि क्या नाम है, नीला गमछा डाल करके चले जाते हो, अच्छे खासे जैन वस्त्र भंडार होता, जैन साड़ी सेंटर होता, अच्छा खासा बिजनेस करते, कहा किस चक्कर? नहीं, बिजनेस तो मैं अब भी करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन क्या होता है दिल की जो धड़कनें हैं वो सच्चाई के साथ चलती हैं, और बहुजन समाज में जैन हमेशा से रहे हैं। आप अगर ओशो की स्पीचें सुन लो, आज आप महावीर की स्पीचें सुन लो, महावीर ने हमेशा ये कहा है, महावीर ने कहा था आज से 2600 साल पहले कि कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। महावीर ने उस जमाने में 2600 साल पहले लोकतंत्र का निर्माण किया था, और वही लोकतंत्र को लेकर, वही नारा लेकर अंबेडकर साहब ने जब आज का भारत का संविधान लिखा, उन्होंने यही कहा था अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब मतदान पेटी से राजा पैदा होगा। ये बात आज भारत के अंदर प्रचलित होनी चाहिए, इसीलिए मतदान पेटी से राजा पैदा होगा। आप कह रहे हैं मतदान पेटी से राजा पैदा होगा, हम इस बातचीत को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं। बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, महावीर, साहू महाराज जो एक विचार की है 2500 साल की, बुद्ध से लेकर के मानव साहब काशीराम तक, उनकी जो विचार की के लोगों की जो जाति, उनके जो समाज के लोग हैं, आपको लगता है निकट भविष्य में वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे? आप जैसे लोग बिल्कुल आएंगे। इसी एक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए ये मूवमेंट है, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो मूवमेंट है वो उसी की तरफ चल रहा है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आप बसपा को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं, आप मायावती को खत्म कर देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मायावती देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मनुवादियों का हमारे बीच फाड़ डालने की बात है। आपके चैनल के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर साहब ने कई दफा कहा है मायावती जी आवाज लगाएं, हम उनके साथ हैं, वो आवाज तो लगाएं हमारे को। आप इंतजार करें? हम इंतजार, जाहिर बात है हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है। आपने मुझे बुलाया, मैं आपके साथ खिंचा चला आया। नहीं, अब आपने अपनी राजनीतिक पार्टी बना लिया, आपका अपना दल अलग है, बहन जी का दल अलग है, तो ऐसे में तो समझौता होगा, समर्पण तो होगा। समझौता ही बहुत बड़ी चीज है इस देश के अंदर। अभी सारे देश में बीजेपी के खिलाफ इंडिया चल रहा है ना, ये समझौता ही तो हो रहा है। जिस दिन ये विलय हो जाएगा तो उस दिन तो देश की काया ही पलट जाएगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चाहते हैं कि मायावती मुख्य प्रदेश देश की प्रधानमंत्री बने? हम बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं एकजुट होकर बहुजन समाज की लड़ाई इकट्ठी चले, इकट्ठी लड़ी जाए इन मनुवादियों के खिलाफ। हम यही चाहते हैं।